ब्रॉडवे टुडे आपके इंटरनेशनल ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की फ्लाइट है, लेकिन इससे पहले कि आप अप्लाई करें या प्लानिंग शुरू करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि कनाडा वीज़ा प्रोसेस अब सिर्फ एकेडमिक्स और इंग्लिश स्कोर पर डिपेंड नहीं करता। ये पूरी तरह एक कंप्लीट प्रोफाइल इवैल्यूएशन बन गया है, जिसमें आपका एकेडमिक हिस्ट्री, प्रपोज्ड एजुकेशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी क्रिटिकल फैक्टर्स बन गए हैं। जनवरी 2026, मई 2026 और सितंबर 2026 के साइकिल्स में यही स्ट्रिक्ट रूल लागू होगा और केवल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स को ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये समझना जरूरी है कि केवल हाई मार्क्स या रेप्यूटेड कॉलेज में ग्रेजुएशन होना अब काफ़ी नहीं है। IRCC अब हर एप्लीकेशन को मेटिक्युलसली रिव्यू करता है और किसी भी तरह का छोटा सा कॉम्प्रोमाइज रिजेक्शन की वजह बन सकता है। कनाडा में रीसेंट पार्लियामेंट्री अपडेट्स और IRCC के आंसर से यह पता चलता है कि प्रेशर बहुत हाई है। MPs ने कई टफ क्वेश्चंस पूछे और IRCC को डिटेल्ड आंसर्स देने पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स कौन से कंट्री से आते हैं। जवाब था इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडियन एप्लीकेंट्स को एक्स्ट्रा कॉशन रखना होगा। फेक डॉक्यूमेंट, वीक फंड शो या कोई इनकंसिस्टेंसीज अब एक्सेप्टेंस की गारंटी नहीं देती। IRCC हर एप्लीकेशन को डिटेल में एनालाइज करेगा और वीक पॉइंट्स वाले एप्लीकेशंस को आसानी से रिजेक्ट कर सकता है। ये सिचुएशन स्टूडेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है कि सिर्फ एकेडमिक्स और इंग्लिश स्कोर पर भरोसा अब पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि हाई बैंड स्कोर और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आउटकम देंगे। यह मिसकंसेप्शन अब कम्प्लीटली रॉन्ग है। IRCC अब हर एप्लीकेशन को 3 मेन फैक्टर्स पर इवैल्यूएट करता है। पहला फैक्टर एकेडमिक रिकॉर्ड है। केवल हाई मार्क्स या रेप्यूटेड कॉलेज में ग्रेजुएशन करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रपोज्ड एजुकेशन का लेवल, कोर्स रेलेवेंस और यूनिवर्सिटी रैंकिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कनाडा में डिप्लोमा प्रोग्राम्स का रिजेक्शन रेट लगभग 95% है। जो पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं वह केवल बैचलर या मास्टर डिग्री कोर्सेज के स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लो लेवल कोर्स या माइनर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन रिजेक्शन का मेन रीजन बन सकता है। दूसरा फैक्टर प्रपोज्ड एजुकेशन है। कोर्स का रेलेवेंस, लेवल और यूनिवर्सिटी रेप्यूटेशन आपके एप्लीकेशन का क्रिटिकल हिस्सा बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लो लेवल कोर्स या लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ वीज़ा पर्पस के लिए कोई भी कोर्स चला जाएगा। यह अप्रोच अब स्ट्रिक्टली डिस्करेज्ड है। IRCC अब ऐसे एप्लीकेंट्स को आसानी से रिजेक्ट कर सकता है। प्रॉपर रिसर्च, कोर्स रेलेवेंस और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में टाइम इन्वेस्ट करना अब मैंडेटरी है। तीसरा फैक्टर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। फंड शो अब मेजर स्क्रूटनी के तहत आता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, फेक फंड्स या एजेंट्स के थ्रू फंड शो अब काम नहीं करते। ओल्ड फंड्स को मेंटेन करना और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना असेंशियल है। पेरेंट्स के अकाउंट में फंड्स अनटच्ड रहने चाहिए ताकि फंड शो के दौरान कोई इशू न आए। जनवरी 2026 या मई 2026 में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा कि केवल एप्लीकेशन फीस और GIC के लिए सेपरेट फंड्स यूज करें। रेस्ट होल्ड फंड्स अनटच्ड रहें। इनकरेक्ट फंड शो या फंड मैनिपुलेशन अब डायरेक्ट रिजेक्शन ट्रिगर कर सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न्स भी अब क्रिटिकल हो गया है। कई लो इनकम या सिंगल पेरेंट स्टूडेंट्स कम इटर दिखा देते हैं। ये डायरेक्ट रिजेक्शन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, अगर सिंगल पेरेंट हैं और 8 लाख ITR दिखाया है तो कम से कम 12 लाख बनाना मैंडेटरी है, चाहे एक्स्ट्रा टैक्स लगे या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़े। यह नाउ नॉन नेगोशिएबल है। IRCC इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। स्टूडेंट्स को ये समझना जरूरी है कि गैप मंथ्स या स्लाइट डिलेज अब मेजर इशू नहीं है। कुछ मंथ्स का गैप रिजेक्शन की वजह नहीं बनता, लेकिन यदि प्रोफाइल वीक है, फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है या यूनिवर्सिटी सिलेक्शन लो क्वालिटी है, तो इवन स्मॉल गैप भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरी बार पैल लेटर नहीं मिलने की भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हर एप्लीकेशन को करेक्ट और डिटेल्ड प्रिपेयर करना जरूरी है। एप्लीकेशन डे अब सिर्फ फॉर्म सबमिट करने का इवेंट नहीं है। यह अपॉर्चुनिटी है डाउट्स क्लियर करने, प्रॉपर गाइडेंस लेने और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने की। पर्सनल गाइडेंस लेने से चांसेस इंप्रूव होते हैं।
चाहे आपने अभी अप्लाई करना हो या पहले से एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हो। प्रॉपर चेक और वेरिफिकेशन अब कंपलसरी है। कंसल्टेंट सिलेक्शन भी अब क्रिटिकल फैक्टर बन गया है। एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट वही है जो आपके डॉक्यूमेंट्स, फंड्स और प्रोफाइल को एवेल्युएट करके करेक्ट गाइडेंस दे सके। सिर्फ हाई मार्क्स या इंग्लिश स्कोर वाले स्टूडेंट्स को गारंटी नहीं दी जा सकती। ओवर कॉन्फिडेंस या हाफ प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन अब रिस्क बन गए हैं। स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि प्रॉपर प्लानिंग, रिसर्च और डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन अब सक्सेस की है। स्टूडेंट्स अक्सर गलत असम्पशंस करते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ 7.5 बैंड या अच्छे एकेडमिक्स होने से वीजा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यह मिसकंसेप्शन अब पूरी तरह गलत है। IRCC अब हर एप्लीकेशन को मेटिकुलसली रिव्यू कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, रेलेवेंट कोर्स और यूनिवर्सिटी और रोबस्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन मिलकर ही सक्सेसफुल एप्लीकेशन बनाते हैं। किसी भी फैक्टर में वीकनेस रिजेक्शन का रीजन बन सकती है। फंड प्लानिंग अब वीजा स्ट्रैटेजी का कोर पार्ट है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ओल्ड फंड्स अनटच्ड रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स या आर्टिफिशियल फंड शो अब काम नहीं करता। GIC और फीस के लिए सेपरेट फंड्स रखो। पेरेंट्स की इनकम और स्टूडेंट फंड्स क्लियर डॉक्यूमेंटेशन में होने चाहिए। इनकरेक्ट फंड शो या फंड मैनिपुलेशन अब डायरेक्ट रिजेक्शन ट्रिगर कर सकता है। इटर और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एक्यूरेट रिपोर्टिंग एसेंशियल है। लो इनकम या सिंगल पेरेंट स्टूडेंट्स को मिनिमम थ्रेशोल्ड मीट करना मैंडेटरी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी नाउ की फैक्टर्स बन गए हैं। कोर्स सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी रेप्यूटेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। लो लेवल कोर्स या माइनर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अब रिजेक्ट होने का मेन रीजन है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए रिजेक्शन रेट 95% है। पॉजिटिव रिजल्ट्स केवल बैचलर और मास्टर लेवल के स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। प्रपोज्ड एजुकेशन का लेवल और यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एकेडमिक्स और फाइनेंशियल्स के साथ मिलकर कंप्लीट स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाते हैं। स्टूडेंट्स को ये समझना जरूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंस अब रिस्क है। हाई एकेडमिक्स और बैंड स्कोर्स होने पर भी वीक डॉक्यूमेंटेशन, लो लेवल कोर्स सिलेक्शन या वीक फाइनेंशियल्स रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। एप्लीकेशन प्रिपरेशन अब जीरो कॉम्प्रोमाइज वाली प्रोसेस है। एप्लीकेशन डे प्रॉपर प्रिपरेशन, डाउट्स क्लियरिंग और पर्सनल गाइडेंस का चांस है। फाइनल वेरिफिकेशन, फंड शो और डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन अब मैंडेटरी है। पर्सनल कंसल्टेशन लेने से चांसेस इंक्रीज होते हैं। प्रॉपर रिसर्च, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल प्रिपरेशन अब सक्सेस की है। कनाडा वीजा प्रोसेस अब रैंडम नहीं है। डिटेल्ड स्क्रूटनी, स्ट्रिक्ट एवेल्युएशन और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नाउ एसेंशियल फैक्टर्स हैं। ओनली एप्लीकेंट्स विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, प्रॉपर कोर्स सिलेक्शन और रोबस्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन ही पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। हाफ प्रिपेयर्ड या वीक एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट गारंटीड रिजेक्शन के कैटेगरी में आती हैं। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि जनवरी 2026, मई 2026 और सितंबर 2026 साइकिल्स में यही सिनेरियो रहेगा। नेक्स्ट 2 इयर्स तक सिग्निफिकेंट चेंज अनलाइकली है। प्रॉपर प्लानिंग, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स और रोबस्ट फाइनेंशियल्स अब सक्सेस की हैं। वीजा अप्रूवल अब पेशेंस, करेक्ट गाइडेंस और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। ओवर कॉन्फिडेंस, फेक फंड्स, वीक कोर्स सिलेक्शन या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन नाउ रिस्क फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्लानिंग, रिसर्च और डिटेल्ड प्रिपरेशन मैंडेटरी समझना होगा। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाने के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड मजबूत होना चाहिए। हाई मार्क्स और रिप्यूटेड कॉलेज मैंडेटरी हैं। प्रपोज्ड एजुकेशन रेलेवेंट, प्रॉपर कोर्स लेवल और स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होना चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रोबस्ट होनी चाहिए। ओल्ड फंड्स मेंटेन करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और इटर थ्रेशोल्ड मीट करें। इन तीनों में कोई भी वीकनेस अब रिजेक्शन की वजह बन सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस या हाफ प्रिपेयर्ड अप्रोच अब फीजिबल नहीं है। प्रॉपर कंसल्टेशन, डिटेल्ड वेरिफिकेशन और केयरफुल एप्लीकेशन प्रिपरेशन अब मैंडेटरी है। गैप मंथ्स या माइनर डिलेज इशू नहीं है, लेकिन वीक प्रोफाइल के साथ ये फैक्टर्स रिजेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। पैल लेटर दूसरी बार न मिलना भी एक रिस्क फैक्टर है, इसलिए प्रॉपर प्रिपरेशन, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल्ड गाइडेंस एसेंशियल है। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि सिर्फ एकेडमिक्स और इंग्लिश स्कोर अब सक्सेस की गारंटी नहीं है।
IRCC मेटिक्युलस रिव्यू के बाद ही अप्रूवल देता है। हर डिटेल मैटर करती है। एप्लीकेशन डे के दौरान प्रॉपर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक और फंड शो पर एक्स्ट्रा ध्यान दें। कंसल्टेशन लेना ऑप्शनल नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस लेने से चांसेस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होते हैं। फंड शो, इटर, प्रपोज्ड कोर्स, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और एकेडमिक्स, इन सभी का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन अब सक्सेसफुल एप्लीकेशन बनाता है। हाफ प्रिपेयर्ड या वीक प्रोफाइल अब रिजेक्शन के लिए ऑलमोस्ट गारंटीड है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाने में एकेडमिक्स, प्रपोज्ड कोर्स, यूनिवर्सिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस अब क्रिटिकल हो गई है। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि जनवरी 2026, मई 2026 और सितंबर 2026 साइकिल्स में यही स्ट्रिक्ट एवैल्यूएशन रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, फेक फंड्स, लो लेवल कोर्स सिलेक्शन और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन अब एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग, रिसर्च और डिटेल्ड प्रिपरेशन अब सक्सेस की हैं। पेशेंस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, करेक्ट गाइडेंस और मेटिक्युलस प्रिपरेशन ही अब कनाडा वीजा सक्सेस के लिए जरूरी हैं। स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस या हल्के अप्रोच से बचना होगा। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, रोबस्ट फाइनेंशियल्स, रेलेवेंट कोर्स सिलेक्शन और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के कॉम्बिनेशन से ही पॉजिटिव रिजल्ट संभव है। IRCC मेटिक्युलस रिव्यू के बाद ही अप्रूवल देता है और हाफ प्रिपेयर्ड या वीक एप्लीकेशंस अब ऑलमोस्ट गारंटीड रिजेक्शन की कैटेगरी में आती हैं।